Hello friends, welcome to Guru5. In this lecture, we will discuss forced oscillations with its resonance and Q factor. So forced oscillations कब होते हैं? सब जब किसी पार्टिकल पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है जो पीरियोडिकली वेरी करता है। सपोज इस पर एक फोर्स लगा हुआ है जो है एफ नोट साइन पी टी, वेयर पी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स विच इज वेरिंग विथ टाइम। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिंग फोर्स, और ये पार्टिकल ओसिलेट कर रहा है। जो भी ब्लॉक है, ये सपोज किससे कनेक्ट किया हमने इसको, स्प्रिंग से, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये ब्लॉक है मास m का। अब इस ब्लॉक पर दो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग दैट इज के एक्स, और एक रेजिस्टिव फोर्स। अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी v है, सो रेजिस्टिव फोर्स विल बी बी वी, वेयर b इज डैम्पिंग कांस्टेंट। So after some time, the block starts oscillating with the frequency of the external periodically varying force. So when a periodically varying force is applied on an oscillating body, then after some time the body starts oscillating with the frequency of external force. Such oscillations are called as forced oscillations. नेट फोर्स इक्वल टू कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रखे हैं इस ब्लॉक पर, माइनस के एक्स माइनस बी वी और प्लस एफ नोट साइन पी टी। इन दोनों टर्म को इधर ले आओ तो इसको लिख सकते हैं हम एम एक्स डबल डॉट डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ नोट साइन पी टी। अब यहाँ पर हम b अपॉन 2m को कंसिडर कर लेते हैं r, और k अपॉन m को एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट अंडर अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। सो ये इक्वेशन हो जाएगी x डबल डॉट प्लस 2r x डॉट प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर x इक्वल टू एफ नोट अपॉन m साइन पी टी। इसको हम लिख लेते हैं, इसको स्मॉल एफ नोट। ओके, अब दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर प्लस 2r डी प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू एफ नोट साइन पी टी। सो एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2r डी प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर एफ नोट साइन पी टी। अब इसको हम साइन, ये आप लोगों को पता होगा e टू द पावर आई थीटा होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर आई पी टी को कोस पी टी प्लस आई साइन पी टी। सो साइन पी टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर आई पी टी। तो जो e टू द पावर आई पी टी है उसकी इमेजनरी जो टर्म है वो है साइन पी टी। सो दिस कैन बी रिटन एज इमेजनरी टर्म 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2r डी प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ नोट ई टू द पावर आई पी टी। सो इसको सोल्व करना है तो उसके लिए डी की वैल्यू चाहिए। ये क्या है, डिफ्रेंसिएशन। डी का मतलब है डिफ्रेंसिएशन, तो इसकी वैल्यू निकाल लो यहाँ पर, एफ नोट ई टू द पावर आई पी टी। सो एफ नोट तो एज इट इज़, ई टू द पावर आई पी टी का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर आई पी टी इंटू आई पी। सो इसको हम लिख सकते हैं आई पी एफ नोट ई टू द पावर आई पी टी। सो डी की जगह क्या आ गया, आई पी। सो डी इज इक्वल टू आई पी।
सो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सो हमारे पास x आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1/, क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2RD, डी स्क्वायर दैट मीन्स IP होल स्क्वायर प्लस 2RD दैट मीन्स IP प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर और F नोट e⁻ IP t। इमेजनरी पार्ट लेना है हमें इसका। ओके, सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो। F नोट e⁻ IP t अपॉन क्या हो जाएगा ये, माइनस पी स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर दैट मीन्स ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ पर I2RP प्लस I2RP। जो ये डिनोमिनेटर में है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस I2RP को e⁻I थीटा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो, इसका मैग्नीट्यूड फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ सपोज कैपिटल P। तो जो P है वो क्या है, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर पी स्क्वायर, ये है। तो यहाँ पर पुट कर दो। सो x की वैल्यू आ जाएगी इमेजनरी पार्ट F नोट e⁻I PT अपॉन मैग्नीट्यूड ये ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर पी स्क्वायर और e⁻I थीटा, वेयर tan थीटा इज इक्वल टू 2RP अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो इसको ऊपर ले जाओ। सो दिस कैन बी रिटन एज F नोट अपॉन रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर पी स्क्वायर और e⁻I PT माइनस थीटा। सो ये तो रियल नंबर है, तो इसका केवल इमेजनरी पार्ट लेना है हमें। तो कितना हो जाएगा, साइन PT माइनस थीटा। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी और ये हो जाएगा साइन PT माइनस थीटा। इसको हम ए लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ए साइन PT माइनस थीटा। सो जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की वो क्या है, पी, और वही क्या है, फोर्स की फ्रीक्वेंसी। सो जो पार्टिकल है या जो ब्लॉक है वो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, पी फ्रीक्वेंसी से, विच इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिंग फोर्स। बट जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वो कितने एंगल से लैग बिहाइंड है, थीटा एंगल से, विच इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2RP अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। So particle starts oscillating with frequency p but lagging by theta। सो जो एम्पलीट्यूड है पार्टिकल का वो किसके बराबर आ गया हमारा, F नोट अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर पी स्क्वायर का रूट, ये है एम्पलीट्यूड। सो हम इसमें बहुत सारी टर्म पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, पावर, एनर्जी, और उन सब की रेजोनेंस कंडीशन देखेंगे, फिर हम निकालेंगे क्यू फैक्टर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है उसकी रेजोनेंस कंडीशन क्या है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। सो फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। एम्पलीट्यूड क्या है, F नोट अपॉन रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर पी स्क्वायर, वेयर F नोट इक्वल टू F नोट अपॉन M and R इक्वल टू B बाई 2M एंड ओमेगा नोट इक्वल टू रूट K बाई M, ये है।
सो हमें एम्पलीट्यूड को मैक्सिमाइज करना है, दैट इज द रेजोनेंस कंडीशन फॉर एम्पलीट्यूड। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डी ए अपॉन डी पी इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। सो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे, P इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस 2c² का रूट। बार बार ऐसे ही करना है, जब वेलोसिटी रेजोनेंस करेंगे फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे P के रेस्पेक्ट में, जब एनर्जी रेजोनेंस करेंगे तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे P के रेस्पेक्ट में, फिर पावर को। इस तरह से हम हर एक का रेजोनेंस डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार आप लोगों को डिफरेंशिएट करके दिखा देता हूँ। सो डी ए अपॉन डी पी, ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो सो नीचे वाली जो टर्म है उसका तो हो जाएगा होल स्क्वायर, इक्वल टू 0 पुट करना है हमें, तो ये तो हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं, उधर जाके 0 हो जाएगा। सो एफ नोट एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, इसका तो 0 हो जाएगा, तो केवल इसका डिफ्रेंशिएशन करना माइनस साइन के साथ, तो कितना हो जाएगा 1/2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1/2। सो जो भी रूट है इसकी पावर हो जाएगी -1/2। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 2 इधर लिख देता हूँ मैं, क्योंकि ये सारा तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये करना है मैं 2 ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फिर ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करो -2p, अब इसका प्लस 4r² 2p इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी। सो इसको लेफ्ट में रखो, इसको राइट साइड में ले जाओ, तो ये हो जाएगा 4p ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 8r² p। p से p कैंसिल, 4 से ये 2 कैंसिल, सो ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 2r²। सो p स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नोट माइनस 2r²। सो p इज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस 2r²। सो ओमेगा नोट स्क्वायर किसी बुक में c से रिप्रेजेंट कर रखा है, किसी बुक में r से, तो ये r है। ओके, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी एट विच एम्पलीट्यूड रेजोनेंस अकर्स। नाउ जो एम्पलीट्यूड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ नोट अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर है 2r²। सो 2r² का होल स्क्वायर प्लस 4r² और पी स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस 2r²। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो, ये हो जाएगा 4r की पावर 4 प्लस 4r² ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस 8r टू द पावर 4। सो एफ नोट अपॉन 4r² कॉमन ले लो इसमें से, सो यहाँ पर ओमेगा नोट स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर माइनस 4r की पावर 4, 4r² कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा r² इसका रूट। सो दिस कम्स आउट टू बी एफ नोट अपॉन 2r ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस r²। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर डैम्पिंग कांस्टेंट जो ये हम ले रहे हैं b वो 0 है, तो r की वैल्यू 0। सो फॉर अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस या लिख सकते हैं इफ r टेंड्स टू 0, सो एम्पलीट्यूड हो जाता है इनफाइनाइट, दैट मीन्स ऑसिलेशंस बिकम्स ऑफ हाई एम्पलीट्यूड। ये कब है, जब अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस है, देयर आर नो रेजिस्टिव फोर्सेस। अब यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है, जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो उस फ्रीक्वेंसी पर है, ये जो p की वैल्यू है, फोर्स जो वेरिएबल फोर्स लिया है हमने, पीरियोडिकली वेरिंग फोर्स, उसकी उस फ्रीक्वेंसी पर है जो ओमेगा नोट से भी कम है। और ओमेगा नोट माइनस r² का रूट, ये क्या किया था हमने, जब हमने डैम्प्ड ऑसिलेशंस किया था, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी उससे भी कम है। सो इसको हम लिख लेते हैं पी रेजोनेंस, RES से डिनोट कर देता है पी रेजोनेंस। इसकी वैल्यू ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस r² इंटू 2, ये किससे कम है, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस r² से भी कम है और ओमेगा नोट से भी कम है। ये कब है, जब अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस है। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन दैट मीन्स देयर आर नो रेजिस्टिव फोर्सेस और नो एक्सटर्नल फोर्सेस, और ये फ्रीक्वेंसी कब थी, डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। अगर डैम्पिंग कांस्टेंट b बदलेगा तो r बदलेगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है वो फ्रीक्वेंसी भी बदलती रहेगी विद वेरिएशन इन डैम्पिंग कांस्टेंट।
सो इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो आप लोगों को और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज एक्स एक्सिस के लॉन्ग ली हमने फ्रीक्वेंसी पी और इधर लिया हमने एम्पलीट्यूड। सो पी इक्वल टू सपोज ओमेगा नोट यहाँ पर है। सो जब पी इक्वल टू ओमेगा नोट है तो फ्रीक्वेंसी अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। दैट मीन्स तो जो एम्पलीट्यूड है वो हो जाता है इनफाइनाइट। अब अगर P की वैल्यू जीरो है तो कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो कुछ एम्पलीट्यूड होगा जहाँ से पार्टिकल ऑसिलेशन करना स्टार्ट करेगा। सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ओके, तो जब ओमेगा नोट है तो P इक्वल टू ओमेगा नोट है तो एम्पलीट्यूड किधर टेंड करता है, इनफाइनाइट की तरफ को। इस तरह से ग्राफ हो जाएगा, ये जाएगा इधर इनफाइनाइट की तरफ को, इस तरह से। ओके, सो इसके लिए क्या है, आर की वैल्यू जीरो। सो आर इक्वल टू जीरो का मतलब नो डैम्पिंग। ओके, अब अगर आर की वैल्यू काफ़ी कम है, आर की वैल्यू धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं और कम है, तो जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है पी रेजोनेंस ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर। सो अगर आर की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाएंगे हम जीरो से, तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जिस पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वो ओमेगा नोट से कम हो जाएगी। सो इधर शिफ्ट होगा कर्व। सो जो मैक्सिमम होगा कर्व का वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, इस टाइप से कुछ इस तरह से। तो ये है लो डैम्पिंग, लो आर। ओके, अब अगर आर को हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, आर को और इंक्रीज करेंगे तो पी की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो अगर डैम्पिंग ज़्यादा होगी तो ये कर्व थोड़ा सा और लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो ये है हाई आर, हाई डैम्पिंग। ओके, अब यहाँ से बहुत सारे कंक्लूजन हम निकाल के लिख सकते हैं, जरा उनको लिख लेते हैं। पॉइंट्स टू नोट। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला तो यही है कि अगर P की वैल्यू हम बढ़ाते जाते हैं तो जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू लगभग कांस्टेंट रहती है, इंडिपेंडेंट ऑफ डैम्पिंग। डैम्पिंग कोई भी हो, ज़्यादा हो कम हो, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट। सो द एम्पलीट्यूड नियरली remains same for low P for all values of डैम्पिंग। दूसरा पॉइंट, अब अगर P को हम बढ़ाते जाते हैं तो जो A की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, एक पॉइंट पर आके मैक्सिमम हो जाएगी। और जिस फ्रीक्वेंसी पर ये मैक्सिमम होती है वो फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, डैम्पिंग पर। सो एज P इंक्रीजेज एम्पलीट्यूड ऑल्सो इंक्रीजेज एंड becomes maximum at a frequency which depends on damping। नेक्स्ट पॉइंट, अगर P की वैल्यू ओमेगा नोट है, P की वैल्यू ओमेगा नोट, तो इसका मतलब R इक्वल टू जीरो है। सो इफ डैम्पिंग इज जीरो देन P रेजोनेंस इज इक्वल टू ओमेगा नोट। तो जो एम्पलीट्यूड है वो किधर टेंड करेगा, इनफाइनाइट की तरफ को। ओके, फोर्थ, अब यहाँ से एक कंडीशन और लिख सकते हैं हम। अगर हम आर की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, जैसे आर की वैल्यू बढ़ा रहे तो जीरो से मैक्सिमम की तरफ को जाएगा। सो जो मैक्सिमा है कर्व का या पीक है जो कर्व की, वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है। वो आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर हम आर की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो जिस फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वो फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी, आर बढ़ने से ये घटती चली जाएगी। सो जो पीक है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। एज डैम्पिंग इंक्रीजेज the peak of the curve shifts towards left, that is
P resonance decreases. अब अगर R की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं तो जो स्लोप है वो घटती जा रही है। अगर R की वैल्यू कम है, देखो कर्व रैपिडली डिक्रीज होता जा रहा है, जो स्लोप है कर्व की वो ज़्यादा है। तो अगर R की वैल्यू कम है तो रैपिडली डिक्रीज होता है एम्पलीट्यूड, और अगर R की वैल्यू ज़्यादा है तो जो एम्पलीट्यूड है वो स्लोली डिक्रीज होता है। द कर्व फॉर स्मॉल डैम्पिंग स्मॉल R falls much more rapidly on either side of peak. हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि अगर डैम्पिंग कम है तो कर्व शार्पर है। दस फॉर स्मॉलर डैम्पिंग शार्पर इज द रेजोनेंस। अब अगर पी को हम रेजोनेंस से आगे बढ़ाते जाते हैं तो जो एम्पलीट्यूड है वो घटता जाएगा और फाइनली कितना हो जाएगा, 0। एज पी फर्दर इंक्रीजेज फ्रॉम ओमेगा नोट, या जो एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी है पी रेजोनेंस, क्योंकि अलग अलग डैम्पिंग के लिए पी रेजोनेंस अलग अलग है, देन एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एंड बिकम्स 0। चाहे डैम्पिंग कुछ भी हो, 0 हो, आर हो, हाई हो, एम्पलीट्यूड हमेशा 0 की तरफ को टेंड करेगा। वेदर द डैम्पिंग इज लो और हाई। इसके लिए एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं। अगर एक सोनोमीटर वायर लेते हैं ऑफ स्मॉल डैम्पिंग, और अगर उसको ट्यून कर दे एक ट्यूनिंग फोर्क के साथ, तो जो उसके ओसिलेशंस हो गए काफ़ी ज़्यादा हो गए क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। अब अगर उसकी लेंथ को, जो सोनोमीटर वायर है उसकी लेंथ को थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे हम, जो ओसिलेशंस है वो डिक्रीज हो जाते हैं बहुत जल्दी। कैसे हो जाते हैं, 0, क्योंकि डैम्पिंग अगर स्मॉल होगी तो ओसिलेशंस एकदम से डाई आउट हो जाएंगे। सो सोनोमीटर ऑफ स्मॉल डैम्पिंग एंड tuned exactly to a tuning fork oscillates vigorously, that means very high amplitude के साथ, but even for a very slight change in its length, the oscillations vanish या die out. So this was the amplitude resonance. Now we will see the velocity resonance. Velocity resonance, second case. So x की वैल्यू क्या है, a साइन पी टी माइनस थीटा। सो यहाँ से वेलोसिटी हो जाएगी x डॉट। सो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी ए बाई डी टी साइन पी टी माइनस थीटा प्लस ए साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस पी टी माइनस थीटा और इसका p। सो दिस इज द वेलोसिटी। सो ए को भी लिख लेते हैं साथ के साथ। ए क्या है हमारे पास, एफ नोट अपॉन रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर। अब जो एम्पलीट्यूड है वो तो टाइम के साथ वेरी नहीं करता, तो डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा, 0। सो वेलोसिटी आ जाएगी ए पी कोस पी टी माइनस थीटा। सो वी इक्वल टू वी नोट
थीटा, वेयर वी नोट इज द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, वी नोट क्या है, एफ नोट पी अपॉन रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर, यह है वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, दैट इज द रेजोनेंस कंडीशन फॉर वेलोसिटी। सो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, डी वी नोट अपॉन डी पी इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो P आएगा उसकी वैल्यू आएगी ओमेगा नोट, ये आप लोग सोल्व कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट करना है। सो जो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी P इक्वल टू ओमेगा नोट, तो 0 हो जाएगा। सो एफ नोट ओमेगा नोट अपॉन 4r² ओमेगा नोट स्क्वायर, तो 2r ओमेगा नोट, 2r ओमेगा नोट, इससे ये कैंसिल। सो एफ नोट अपॉन 2r या फिर एफ नोट अपॉन 2mr, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी रेजोनेंस है वो ओमेगा नोट पर हो रहा है और जो एम्पलीट्यूड रेजोनेंस है वो ओमेगा नोट से कम पर हो रहा है। तो वेलोसिटी रेजोनेंस और एम्पलीट्यूड रेजोनेंस अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि जब वेलोसिटी रेजोनेंस कंडीशन में है तो जो थीटा है वो कितना है, ये जो जिससे लैग बिहाइंड होता है डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू द पीरियोडिकली वेरिंग फोर्स। सो थीटा इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स 2rp अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो p इक्वल टू ओमेगा नोट पुट करो तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, दैट मीन्स π/2। तो हम वेलोसिटी को ये लिख सकते हैं रेजोनेंस कंडीशन के अंडर में v मैक्स साइन कितना है, कोस pt माइनस π/2, दैट मीन्स एफ नोट अपॉन 2mr कोस pt माइनस π/2 साइन pt, और p क्या है, ओमेगा नोट t। सो दिस इज द वेलोसिटी अंडर रेजोनेंट कंडीशन। सो जो वेलोसिटी है अगर डैम्पिंग ज़्यादा होगी तो कम हो जाएगी, तो जो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है अंडर रेजोनेंट कंडीशन उसकी वैल्यू कम हो जाएगी अगर डैम्पिंग ज़्यादा होगी। सो डैम्पिंग पर डिपेंड करेगी जो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है। सो यहाँ से लिख लेते हैं हम, सो लोअर इज द डैम्पिंग देन हायर विल बी द वेलोसिटी, और वेलोसिटी हायर है तो काइनेटिक एनर्जी हायर है। सो टोटल एनर्जी भी हायर होगी। ठीक है, और एक नोट, वेलोसिटी रेजोनेंस और एम्पलीट्यूड रेजोनेंस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर होता है, ना कि एक ही फ्रीक्वेंसी पर। वेलोसिटी रेजोनेंस and amplitude resonance occur at different frequencies। वेलोसिटी रेजोनेंस के लिए जो फ्रीक्वेंसी है जिस पर वेलोसिटी रेजोनेंस हो रहा है वो फिक्स है, लेकिन एम्पलीट्यूड के लिए वेरी करती है डैम्पिंग पर। ओके, नाउ थर्ड वन, पावर रेजोनेंस। सो पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स कितना है, एफ नोट साइन पी टी इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक्स डॉट साइन पी टी, और वेलोसिटी हमने निकाल ली है, कितनी थी, ए पी कोस पी टी माइनस थीटा। सो एफ नोट ए पी एक जगह लिख लो और साइन पी टी और कोस पी टी माइनस थीटा एक जगह। अब इसको ओपन कर लो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके, कोस पी टी कोस थीटा प्लस साइन पी टी
साइन थीटा। साइन पी टी कोस पी टी, दैट मीन्स हाफ साइन 2 पी टी कोस थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पी टी साइन थीटा। अब ले लेते हैं हम एवरेज पावर। सो पी एवरेज एफ नोट ए पी, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है 0, प्लस साइन स्क्वायर पी टी की एवरेज वैल्यू हाफ, सो साइन थीटा। एवरेज पावर आ जाएगी हाफ एफ नोट ए पी साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। टेन थीटा में पता है, टेन थीटा क्या है 2 RP और ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ए भी हमें पता है एफ नोट अपॉन रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर पी स्क्वायर। तो इन सभी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। हाफ एफ नोट स्मॉल एफ नोट अपॉन एम रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर पी स्क्वायर। तो एफ नोट हो गया, ए हो गया, पी, और साइन थीटा कितना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर पी स्क्वायर। तो साइन थीटा हो जाएगा 2RP अपॉन यही हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर लिख लेते हैं। दिस कम्स आउट टू बी 2 से 2 कैंसिल, एफ नोट स्क्वायर पी स्क्वायर आर, एफ नोट स्क्वायर पी स्क्वायर आर अपॉन एम ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर पी स्क्वायर। सो दिस इज द एवरेज पावर। अगर हमें पावर को मैक्सिमाइज करना है, सो डी पी बाई डी पी जीरो करना पड़ेगा। डी पी दिस इज पावर एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। सो इसको जीरो करने से फिर से हमें जो पी की वैल्यू मिलेगी स्मॉल पी की फ्रीक्वेंसी की, वो किसके बराबर आएगी ओमेगा नोट। सो जो वेलोसिटी रेजोनेंस है और पावर रेजोनेंस है वो सेम फ्रीक्वेंसी पर होता है। तो यहाँ से पी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी ये जीरो। सो एफ नोट स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर आर, एफ नोट स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर आर अपॉन एम, ये जीरो, 4R स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर 4R स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। सो दिस कम्स आउट टू बी एफ नोट स्क्वायर अपॉन 4MR। सो दिस इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। नाउ द लास्ट वन, एनर्जी रेजोनेंस। तो पहले एनर्जी लिख लेते हैं हम, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज द टोटल एनर्जी। सो वी की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, ए पी कोस पी टी माइनस थीटा, और एक्स क्या है ए साइन पी टी माइनस थीटा। यहाँ पर पुट कर देते हैं, हाफ एम ए स्क्वायर पी स्क्वायर कोस स्क्वायर पी टी माइनस थीटा प्लस हाफ के क्या है एम ओमेगा नोट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पी टी माइनस थीटा। अब ले लेते हैं एवरेज, ई एवरेज। सो कोस स्क्वायर का और साइन स्क्वायर का एवरेज सेम हाफ, तो ये 1/4 एम ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 1/4 एम ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर। इसमें से 1/4 एम ए स्क्वायर कॉमन, सो ब्रैकेट के अंदर बचेगा पी स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर। अब इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, तो पहले ए को लिख लेते हैं 1/4 एम, और ए क्या है एफ नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर पी स्क्वायर, और ये बचेगा पी स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर। अब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल पी फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिकली वेरिंग फोर्स, और उसको जीरो पुट कर देना है। इसको जीरो पुट करना है, तो यहाँ से फिर से
पी की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा नॉट। तो जो पावर है, वेलोसिटी है और एनर्जी है, सेम फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होता है तीनों का। सो ई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, पी इक्वल टू ओमेगा नोट पुट करो। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, यहाँ पर ओमेगा नोट, तो 1/4 एम एफ नोट स्क्वायर, ये 2 ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन ये तो 0, 4r² ओमेगा नोट स्क्वायर, 4r² ओमेगा नोट स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, इससे ये 2 टाइम्स। सो यह है कैपिटल एफ नोट अपॉन एम, ये हो जाएगा एफ नोट स्क्वायर अपॉन 8mr²। सो वी कैन राइट वेलोसिटी, पावर and energy resonance occur at the same frequency omega naught but different than that for amplitude resonance which is for p equal to ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r²। अब हम क्यू फैक्टर और डिस्कस कर लेते हैं। नाउ क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर 2 पाई एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी लॉस पर साइकिल, ये होता है क्यू फैक्टर। सो एनर्जी स्टोर्ड फॉर 1 साइकिल, ये ले लिया हमने एवरेज, और एनर्जी लॉस पर साइकिल डेल ई बाई डेल टी, एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम इनटू एक साइकिल के लिए टाइम पीरियड टी, वेयर टाइम पीरियड इज गिवन बाय दिस रिलेशन, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है पीरियोडिकली वेरिंग फोर्स की, उसी फ्रीक्वेंसी से पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, ये है। सो हमें एनर्जी स्टोर निकालनी है, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वो क्या है, 1/4 ma² पी स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर। अब हमें एनर्जी लॉस और चाहिए, एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम। एनर्जी लॉस किस फोर्स की वजह से हो रहा है, जो रेजिस्टिव फोर्स है, वो कितना है, बी एक्स डॉट, ये है इनटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा पावर लॉस। सो बी एक्स डॉट स्क्वायर या फिर बी वी स्क्वायर, बी क्या होता है, ये हमने कंसिडर किया था ना, बी बाई 2m इक्वल टू आर। सो बी क्या होगा, 2mr, और वेलोसिटी क्या है, ए पी कोस पी टी माइनस थीटा होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2mr a² p² कोस स्क्वायर पी टी माइनस थीटा। अब इसका एवरेज ले लेते हैं, डेल ई बाई डेल टी आया ये। सो इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी 2mr a² p², और ये है हाफ, इससे ये कैंसिल। सो mr a² p²। सो क्यू फैक्टर हो जाएगा 2 पाई, एनर्जी स्टोर्ड ये रही 1/4 ma² p² प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन mr a² p² और इंटू टी, एम से एम कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और 2 पाई बाई टी क्या है, पी। तो इसको लिख लेंगे p² प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन 4r p², इससे ये कैंसिल। सो p² प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन 4r p। सो दिस इज द क्यू फैक्टर, बट एट रेजोनेंस क्या होता है, p इक्वल टू ओमेगा नोट, तो क्यू फैक्टर विल बी ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर, सो 2 ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन 4r ओमेगा नोट, ओमेगा नोट से ओमेगा नोट कैंसिल, 2 से ये 2, सो ये आ जाएगा ओमेगा नोट अपॉन। So this is the power factor at resonance. Now in the next lecture we will start another topic of this unit, that is superposition of waves, beats and stationary waves.